अंगारक योग होता क्या है? अंगारक योग राहु और मंगल जब एक ही राशि पर स्थित होते हैं तो उसको अंगारक योग कहते हैं। मंगल जो है आग का गोला है और राहु जो है वायु है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह दोनों जब इकट्ठा होते हैं तो स्थिति को बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक बना देते हैं। राहु आग लगाएगा, मंगल आग लगाएगा और राहु उसमें हवा डाल करके उसको और फैलाएगा। इसलिए जिस किसी के भी कुंडली में यह अंगारक योग जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित उसको जिंदगी भर उस चीज़ का अभाव बना रहता है। किसी के लग्न में जो है अंगारक योग अगर बन जाता है तो वह व्यक्ति जिंदगी भर मानसिक तनाव में ग्रसित रहता है और उसकी जिंदगी का आधे से ज़्यादा समय कष्ट में ही बीत जाता है, तनाव में ही बीत जाता है। इस पर हम जो है हर राशि वार चर्चा करेंगे, लेकिन यदि उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन सब ग्रहों की चाल की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7607577714 पर संपर्क कर सकते हैं। सज्जनों, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने भूकंप और प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी की थी, जो कि अक्षरशः साबित हुई। कई जगह देश विदेश में भूकंप आए। प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में आई, जो कि नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन हम ज्योतिषियों का काम है कि समय से पहले चीज़ों का आकलन करके उससे सावधान कर देना, और जो उस पर अमल करते हैं वो उन आपदाओं से बच जाते हैं। जो अमल नहीं करते हैं उनको कष्ट उठाना पड़ता है। अब 22 फरवरी को लगभग 4 बजे यह अंगारक योग बनना शुरू हो जाएगा, तो स्थितियां देश विदेश में विध्वंसक होंगी। कई जगह हिंसक आंदोलन होंगे। उन हिंसक आंदोलनों में रक्तपात होगा, लोग मरेंगे और यह स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। इसमें आप देखेंगे कि विशेष रूप से 26 मार्च को जब राहु और मंगल दोनों एक ही राशि पर स्थित होंगे, उस समय स्थिति और विस्फोटक होगी। आप देखेंगे कि उस समय 26 मार्च के आसपास 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, कोई बहुत बड़ी हिंसक वारदात देखने सुनने को मिलेगी। आतंकी हमला हो सकता है, प्राकृतिक आपदा हो सकती है, जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति का योग बन रहा है। अब हर राशि पर आपकी राशि जो है, उस राशि पर इस अंगारक को योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको हम राशिवार समझाते हैं। मेष राशि जिनकी है, मेष राशि वालों के दूसरे भाव में यह अंगारक योग बनेगा, जिससे मेष राशि वालों को धन से संबंधित चीज़ों का तनाव रहेगा, धनागम में बाधा होगी और जो धन जमा करके रखा है वो निकलने का योग है। किसी न किसी कारण से अपव्यय का योग है, वो धन निकलेगा। इसलिए पैसा खर्चा बहुत सोच समझ कर करें। वृष राशि वालों के लग्न में यह अंगारक योग बन रहा है। लग्न का मतलब जो है शरीर पर, इसलिए वो अपने आप को आगे लगभग 50 दिन
तनाव से बचा करके रखें। तनाव खोज खोज के उनको पकड़ेगा, इसलिए तनाव से बचे रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में यह अंगारक योग बन रहा है, जिसके कारण इनको अत्यधिक अपव्यय का सामना, रोग ब्याधि में पैसा खर्च हो सकता है। विशेष रूप से कान और गले से संबंधित रोगों में या अन्य आपदाओं पर पैसा खर्च हो सकता है, इसलिए वो भी खर्च से बचें। कर्क राशि वालों के 11वें भाव में यह योग बन रहा है। 11वां भाव में बनने का मतलब जो धन उनको आता हुआ धन रुक जाएगा, धनागम में बाधा होगी, पैसे की दिक्कत उनको उठानी पड़ेगी अगले 50 दिनों तक। सिंह राशि वालों के 10वें भाव में यह योग बन रहा है। 10वें भाव में बनने से तात्पर्य यह है कि यदि वो जहाँ काम धाम करते हैं वहाँ काम धाम में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, पिता से मनमुटाव हो सकता है। कन्या राशि वालों के 9वें भाव में यह योग बन रहा है। कन्या राशि वाले 9वें भाव में अंगारक योग बनने के कारण उनके सारे जितने काम हैं इस समय वो बनते हुए काम बिगड़ेंगे और कुछ मन में नास्तिकता सी आएगी, धर्म कर्म में पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। तुला राशि वालों के 8वें भाव में यह योग बन रहा है। 8वें भाव में स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालेगा, विशेष रूप से गुप्त रोगों से संबंधित कुछ तकलीफ होगी, उस पर धन अपव्यय होगा, इसलिए अपने स्वास्थ्य का तुला राशि वाले ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों के 7वें भाव में यह योग बन रहा है। 7वें भाव में यह योग बनने का मतलब है कि साझेदारी में कोई अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें इस समय साझेदारी टूटने का भय है या नुकसान होने का डर है। धनु राशि वाले के 6ठ भाव में यह योग बन रहा है। 6ठ भाव में यह योग उनसे रोग और शत्रुओं को इस समय बढ़ा सकता है, कर्जा बढ़ा सकता है, इसलिए पैसा लेन देन में सावधानी बरतें। मकर राशि वालों के 5वें भाव में यह योग बन रहा है। 5वें भाव में बनने से तात्पर्य यह है कि इस समय दिमाग में बहुत उग्रता रहेगी, संतान की अवनति होगी, संतान का पढ़ने लिखने में आदि में मन नहीं लगेगा, इसलिए मकर राशि वाले इन चीज़ों पर ध्यान दें। कुंभ राशि वालों के 4th भाव में यह योग बन रहा है, तो इसलिए वो इस समय ज़मीन जायदाद आदि के काम में थोड़ा सा सावधानी बरतें, वाहन खरीदने में थोड़ा सावधानी बरतें। अगर इस समय लेने का मन हो तो अगले 50 दिन के लिए टाल दें, अन्यथा भविष्य में उनको इसमें दिक्कत होगी। मीन राशि वालों के 3य भाव में यह योग बन रहा है। 3य भाव में यह योग बनने के कारण छोटे भाई बहनों से अपमान, छोटे भाई बहनों को कष्ट आदि का सामना करना पड़ सकता है। अपमान में, यश में कुदृष्टि हो सकती है, इसलिए मीन राशि वाले इस चीज़ पर ध्यान दें। अब यह योग लग तो रहा है 22 फरवरी से, लेकिन इसका प्रभाव 8 दिन पहले अर्थात 14 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा और शुरू हो गया है, इसलिए आप लोगों के समक्ष यह वीडियो मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।